एग्जाम्पल्स एक्टिविटी गिवन सो फार, जो हमें दिए गए हैं, इलस्ट्रेट दैट देयर इज ए रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट स्टेट और मोशन। मीन्स एक जो बात करें, अपन ने एक ऐसा एग्जाम्पल देखे जिसमें जो रेजिस्टेंस है वो क्या करता है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एक रेजिस्टेंस लगाता है चेंज टू स्टेट ऑफ मोशन, मोशन की स्टेट में आने के लिए। इलस्ट्रेट मीन्स इसके अलग करना, पृथक करते हैं, ठीक है। अब बात करें, इफ इट इज एट रेस्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट विराम अवस्था में हो, रेस्ट में हो, तो इट टेंड टू रिमेन एट रेस्ट, तो वो किस में रहेगा, विराम अवस्था में ही रहेगा, जब तक कि क्या हो, इफ इट इज मूविंग इट टू टेंड टू कीप मूविंग, जब तक हम उसे हिलाने का प्रयास नहीं करेंगे जब तक वो किस में रहेगा, रेस्ट स्टेट में ही रहेगा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इज इनर्शिया, ये जो प्रॉपर्टी है उसका कि रेस्ट की स्टेट में बना रहना, सॉरी, तो रेस्ट की स्टेट में बना रहना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, इनर्शिया। अब बात करें, डू ऑल बॉडीज हैव द सेम इनर्शिया, क्या सभी जो तंत्र जो होते हैं उनका सभी एक ही जैसा ही इनर्शिया होता है, जड़त्व होता है। तो बात करें, वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि इट इज़ ईजियर टू पुश, ये आसान है कि ईजियर टू पुश ऑन एम्प्टी बॉक्स, खाली बॉक्स को हिलाना तो आसान है, देन द बॉक्स फुल ऑफ बुक्स, उस बॉक्स से जो कि फुल मतलब पूरा बुक से भरा हुआ हो। तो बात करें सिमिलरली, इफ वी किक ए फुटबॉल, अगर हम एक फुटबॉल को किक करते हैं, इट फ्लाई अवे, तो वो दूर चली जाती है, ठीक है, उड़ जाती है। बट इफ वी किक ए स्टोन, अगर हम किसी स्टोन को किक करते हैं ऑफ द सेम साइज, उसी सेम साइज को, तो विद द इक्वल फोर्स, उसी इक्वल फोर्स के साथ, तो इट हार्डली मूव्स, तो वो कुछ भी मूव नहीं करती। तो वी मे इनफैक्ट गेट एन इंजरी इन और फुट, और हमारे पाँव में इंजरी और हो जाएगी। तो वाइल डूइंग सो, ऐसा क्यों होता है, सिमिलरली इन एक्टिविटी 9.2 इंस्टेंट ऑफ ए 5 रुपीज़ कॉइन, जैसे कि हमने 5 रुपीज़ के कॉइन में देखा था कि इफ़ वी यूज़ 1 रुपी कॉइन, अगर हम 5 रुपये का कॉइन यूज़ लेते हैं, तो वी फाइंड दैट ए लेसर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द एक्टिविटी, मीन्स लेसर, क्या सबसे कम फोर्स चाहिए उसके लिए, उस एक्टिविटी को करने के लिए। तो ए फोर्स दैट इज जस्ट इनफ टू केज ए स्मॉल कार्ट टू पिक अप ए लार्ज वेलोसिटी विल प्रोड्यूस नेग्लिजिबल चेंज इन द मोशन तो ऑफ द ट्रेन, मोशन ऑफ द ट्रेन। दिस इज बिकॉज द इन द कंपेरिजन टू द कार्ड ट्रेन हैज़ द मच लेसर टेंडेंसी टू चेंज देयर स्टेट ऑफ मोशन। मीन्स देखो, बात करें जो अपन ने कप और गिलास वाला जो एग्जांपल देखा था, तो उसके अंदर जैसे ही अपन स्पीड ली, उसका वेट कम था, और उसका वेट कम था, और अगर वो हैवी चीज़ होती कोई, अगर ज़्यादा वेट वाला नीचे जैसे कार्ड लिया था, वो हल्का वेट का था। अगर अपन कोई भारी वाली चीज़ लेते, जैसे माना अपन कोई अगर हार्ड चीज़ लेते, तो उसको जब हटाते तो 5 का सिक्का भी साथ में आ जाता, बट जो वेट था उसका कार्ड का कम था, इसीलिए तो इसलिए जो फोर्स है उस पर उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, सिक्का नीचे गिर गया। तो बात करें, देखो, अकॉर्डिंगली वी से दैट, हम कहते हैं कि द ट्रेन हैज़ मोर इनर्शिया, कि ट्रेन में क्या होता है, जैसे ट्रेन में ब्रेक लगता है तो अपन आगे घिसते हैं, तो अपन ये कह सकते हैं कि ट्रेन हैज़ मोर इनर्शिया, ट्रेन का जड़त्व बहुत ज़्यादा होता है देन द कार्ट, एक गाड़ी के बात करें तुलना में। तो क्लियरली हैवियर और मैसिव ऑब्जेक्ट ऑफर लार्ज इनर्शिया, मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट हैं जिनका वजन भारी होगा, तो वो क्या, उनका इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। अब बात करें क्वांटिटिवली, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट मास, जो इनर्शिया जो होता है, जड़त्व जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसके मास से, उसके द्रव्यमान से क्या करते हैं अपन, कैलकुलेट करते हैं। तो वी में थस रिलेट इनर्शिया एंड मास एज फॉलो, तो हम द्रव्यमान और जो बात करें इनर्शिया में जड़त्व है, तो इसको इस प्रकार से संबंधित करते हैं कि इनर्शिया इज ए नेचुरल टेंडेंसी, कि इनर्शिया एक प्राकृतिक गुण है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का, टू रेसिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट और
और ऑफ रेस्ट, जो क्या करता है, विरोध करता है, टू रेसिस्ट ए चेंज, चेंज में विरोध करता है, इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, उसकी गति में, और ऑफ रेस्ट, उसके रेस्ट से। अब बात करें द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड ऑफ इट्स इनर्शिया, वो उसके इनर्शिया को, जड़त्व को रिप्रेजेंट करता है, जितना मास होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आंसर है इसे आप सॉल्व कर लेना। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखो कि द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट दैट व्हेन एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब एक अनबैलेंस फोर्स ऑब्जेक्ट पर काम करता है तो बात करें दैट इज द ऑब्जेक्ट गेट्स एन एक्सीलरेशन, जब किसी, माना कोई जैसे स्टेबल है तो मैंने इसके ऊपर जैसे ही फोर्स लगाया तो ये गति करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो बात करें द ऑब्जेक्ट इट्स वेलोसिटी चेंज, क्यों, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। दैट इज द ऑब्जेक्ट, वो क्या है, ऑब्जेक्ट गेट्स एन एक्सीलरेशन, जो एक एक्सीलरेशन में से त्वरण प्राप्त कर लेता है उस पर फोर्स लगाते ही। तो बात करें वी वुड नाउ लाइक टू स्टडी अबाउट हाउ द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द फोर्स अप्लाइड टू इट एंड हाउ वी मेजर ए फोर्स। तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कैसे जो एक्सीलरेशन होता है और जो फोर्स किस प्रकार से इस पर एक्ट करता है। तो बात करें लेट अस रिकाउंट सम ऑब्जर्वेशन, तो हमको कुछ ऑब्जर्वेशन देखने पड़ेंगे फ्रॉम आवर एवरीडे लाइफ ड्यूरिंग द गेम टेबल टेनिस। ठीक है, तो इफ़ द बॉल हिट्स ए प्लेयर, अगर कोई बॉल है, प्लेयर हिट करता है, इट डज नॉट हर्ट हिम, तो वो उसको हर्ट नहीं क्या करेगा कि बात करें ड्यूरिंग द गेम ऑफ टेबल टेनिस के गेम में इफ़ द बॉल हिट ए प्लेयर, अगर कोई प्लेयर बॉल को हिट नहीं करेगा तो इट डज नॉट हर्ट हिम। हाँ, तो बात करें ऑन द अदर हैंड व्हेन फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स ए स्पेक्टेटर, अगर कोई फास्ट मूविंग बॉल किसी दर्शक के लग जाती है तो इट्स में हर्ट हिम, उसको क्या करेगी, हर्ट करेगी। ऐसा क्यों, मीन्स अब देखो कोई टेबल टेनिस वाले की अगर कोई बॉल लग जाती है तो वो उसको हर्ट नहीं करती, बट कोई अगर स्पेक्टेटर जो देखने वाला जो होता है अगर उसकी बॉल लग जाती है तो वो उसको हर्ट करती है। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑन द अदर हैंड व्हेन फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स स्पेक्टेटर इट मे हर्ट्स हिम। ए ट्रक, जब एक ट्रक एट रेस्ट डज नॉट रिक्वायर टू अटेंशन देन पार्क्ड अलोंग ए रोड साइड, जब कोई ट्रक सड़क पे खड़ा हो तो उसमें इतना अटेंशन देने की जरूरत नहीं है कि वो अपन को हर्ट करेगा। बट बात करें ट्रक एट रेस्ट डज नॉट रिक्वायर एनी अटेंशन व्हेन पार्क्ड अलोंग द रोड साइड, बट मूविंग ट्रक हो, चल रहा हो ट्रक, इवन एट स्पीड एज लो एज 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो मे किल ए पर्सन स्टैंडिंग इन इट्स पथ, तो वो उसको रास्ते में उपस्थित जो आदमी है उसको मार भी सकता है। तो बात करें ए स्मॉल मास सच एज बुलेट, एक स्मॉल मास, जैसे बात करें छोटी सी गोली, बंदूक की गोली जो होती है, बुलेट जो होती है, ए स्मॉल मास सच एज बुलेट मे किल ए पर्सन, वो एक पर्सन को ख़त्म कर सकती है व्हेन फायर्ड फ्रॉम गन, जब इसे बंदूक से चलाते हैं। तो दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट, तो ये ऑब्जर्वेशन हमें सजेस्ट करते हैं दैट द इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो कि किसी ऑब्जेक्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, डिपेंड ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी, वो इनके मास और वेलोसिटी पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो सिमिलरली इफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी एक्सीलरेटेड, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, एक्सीलरेटेड करेंगे, उसको त्वरित करेंगे, तो वी नो दैट जनरेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू गिव ग्रेटर वेलोसिटी, तो हमें जब भाई जिसको जितनी स्पीड से चलाना है तो उसके लिए उसको इतना ही ज़्यादा क्या देना पड़ेगा, फोर्स देना पड़ेगा। तो इन द अदर वर्ड्स देयर अपीयर्स टू एग्जिस्ट सम क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्टेंस दैट कंबाइंस टू ऑब्जेक्ट मास एंड इट्स वेलोसिटी। तो अपन बात करें अदर वर्ड्स में कि देयर अपीयर टू एग्जिस्ट सम क्वांटिटी, तो हमें कुछ क्वांटिटी एग्जिस्ट करने की जरूरत है ऑफ इम्पोर्टेंट दैट कंबाइंस द ऑब्जेक्ट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी, तो हम उसके मास और बात करें वेलोसिटी को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो बात करें वन सच प्रॉपर्टी कॉल्ड मोमेंटम, तो एक प्रॉपर्टी आएगी मोमेंटम, जब हम उसके मास और वेलोसिटी को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो P मोमेंटम, द P ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास m एंड वेलोसिटी
और बात करें v, दैट इज जो प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, उसे मोमेंटम कहते हैं, p इक्वल टू mv। ओके, p इक्वल टू mv को अपन मोमेंटम कहते हैं, जब पे m तो है मास, v है वेलोसिटी। मोमेंटम हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। जो मोमेंटम है वो दोनों डायरेक्शन में और दोनों किसमें, दोनों परिमाण हो सकते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। इट डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी, और ये किसकी डायरेक्शन में होता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। द एसआई यूनिट ऑफ द मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम, केजी, मीटर और सेकेंड इनवर्स मीन्स पर सेकेंड। ओके, इसका होता है